मुझे एक बात समझ नहीं आती। सब लोग कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है, पर ऐसा क्यों? कॉन्शियस माइंड भी तो है हमारे पास, सो सबकॉन्शियस माइंड इतना स्पेशल क्यों है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तुमने आइसबर्ग देखा है, जो समुद्र में होता है, बर्फ के पहाड़ जैसा? हाँ, देखा है, जिसका थोड़ा सा हिस्सा पानी के ऊपर होता है और बाकी बचा हुआ जो हिस्सा होता है वो पानी के नीचे होता है। एग्जैक्टली हमारी कॉन्शियस माइंड का 10% हिस्सा जो पानी के ऊपर दिखाई देता है और सबकॉन्शियस माइंड का 90% हिस्सा जो पानी के नीचे छुपा रहता है, उस आइसबर्ग की तरह। हमारा कॉन्शियस माइंड डिसीजन लेता है, लॉजिक्स लगाता है, लेकिन हमारी जो हैबिट्स फॉर्म्स होती हैं, डीप बिलीफ्स हमारे जो बनते हैं, जो इमोशंस स्टोर होते हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। अच्छा, पर अगर कॉन्शियस माइंड डिसीजन लेता है तो कंट्रोल तो उसके हाथ में होना चाहिए। फिर सबकॉन्शियस माइंड हमें कैसे ड्राइव करता है? एक और एग्जांपल से समझो। जब तुमने पहली बार बाइक और कार चलाना सीखा था तो तुम्हारा सारा फोकस कहाँ था? एक्सीलेटर, ब्रेक, स्टीयरिंग, क्लच, सब पर ध्यान देना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस होता है। सही कहा, तब तुम्हारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा था, एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस कर रहा था। लेकिन आज तुम जब कार या बाइक चलाते हो तो क्या तुम हर सेकंड क्लच या ब्रेक पर ध्यान देते हो? नहीं, अब तो मैं गाना सुनते हुए या किसी से बात करते हुए भी ड्राइव कर सकता हूँ। अब मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। बस वही है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। जब तुमने बार बार प्रैक्टिस की तो वो जो ड्राइविंग की इंफॉर्मेशन है वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गई। अब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बिना एफर्ट के उस गाड़ी को चला रहा है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जो 24/7 बैकग्राउंड में चलता रहता है और हमें सपोर्ट करता रहता है। हमारी 90% जितनी भी डेली लाइफ की चीजें होती हैं इसी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होती हैं। वाओ, मतलब डेली जो हम बिना सोचे समझे करते हैं वो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो फिर अगर ये इतना पावरफुल है तो ये हमारी लाइफ भी खराब कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल लैंड की तरह है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें आम का बीज बो रहे हो या नीम का बीज बो रहे हो। अगर आप इसमें निगेटिव बातें डालोगे तो वो उसको सच मानकर आपको वैसे ही रिजल्ट देने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम अपने डर और नेगेटिव थॉट्स को रिपीट करते हैं तो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं को सच बना देता है। एग्जैक्टली, लेकिन इसका दूसरा साइड ये है कि अगर तुम सही तरीके से इस सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना सीख जाओ, पॉजिटिव सेल्फ टॉक के थ्रू, विजुअलाइजेशंस के थ्रू, अफर्मेशंस के थ्रू, तो यही सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी लाइफ के बड़े से बड़े गोल को अचीव करने में तुम्हारी मदद करेगा। समझ गया? मतलब हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही इंस्ट्रक्शन देनी है। जैसा हम उसको बोलेंगे, जैसा उसको हम कहेंगे, वैसा ही वो मेरे लिए रियलिटी बनाएगा। एब्सोल्युटली। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड के गार्डनर बनो और वही बीज बो जो तुम अपनी लाइफ में उस बीज को पेड़ बनना देखना चाहते हो।